स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है ये। तो इस पे इसने एक रेड कैंडल बनाई है जो कि टॉप पे है। पहले इसने एक रेड कैंडल बनाई थी, उसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं थी। फिर ग्रीन कैंडल में एक अच्छी वॉल्यूम थी और फिर एक रेड कैंडल आई जिसमें भी काफ़ी वॉल्यूम है। हो सकता है जब मंडे को मार्केट ओपन हो तो ये थोड़ा ब्रेक डाउन मतलब नीचे की तरफ ओपन हो और फिर दिन में वापस रिकवरी करें। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका जो हमने टारगेट रखा था वो इस स्विंग हाई का रखा था, जो पहली स्विंग हाई है स्विंग ट्रेड में, ये इसका टारगेट रखा था। हो सकता है ये बोलिंजर बैंड है, इसके अपर बैंड को टच करके वापस में एक दो कैंडल साइडवेज या फिर एक दो बेरिश कैंडल बनाए तो ज़्यादा बड़ी, अगर बेरिश कैंडल बनेगी तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं बननी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश हो रहा है। गोल्ड मार्केट भी काफ़ी ठीक चल रहा है और निफ्टी भी काफ़ी बुलिश है। सिर्फ एक बैंक निफ्टी का चक्कर है। अगर बैंक निफ्टी बुलिश होती है तो मार्केट ओवरऑल मार्केट बुलिश होगा। फिर आपको एक अच्छी मतलब लॉन्ग करने के लिए आप पोजिशनल ट्रेड बन सकती है। जो हमारी अभी स्विंग ट्रेड है उसको हम पोजिशनल बना सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी RSI 60 क्रॉस करता है तो जितने ये RSI 60 को क्रॉस नहीं करता, 40-60 के बीच में है, तब तक थोड़ी मतलब चलने में दिक्कत होगी और हम कोई भी लॉन्ग में पोजिशनल ट्रेड नहीं बना सकते। तो तब तक हो सकता है मार्केट एक दिन दो दिन साइडवेज हो जाए, हो सकता है बेरिश कैंडल भी बना दे और नहीं तो फिर बुलिश कैंडल तो बनाएगा ही। देखते हैं ये बोलिंजर बैंड पर अटकती है या फिर जो इसका स्विंग आई है वहाँ जाके ये अटकती है। अगर हम इसका फिब रिट्रेसमेंट निकालें तो फिब रिट्रेसमेंट हम देखते हैं ये कहाँ मतलब कितने पॉइंट पे चल रहा है। ये अगर इसका फिब रिट्रेसमेंट हम निकालते हैं तो इस 23 को इसने क्रॉस कर दिया है। और अगर हम ऊपर की साइड से फिर रिट्रेसमेंट निकालते हैं, एक बार इसको मैं डिलीट करता हूँ। और हम इस लेवल का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये 78 है। हो सकता है यहाँ पर अटक जाए, पर जब ये 61 था अब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब भी ये 61 और 78 के बीच में थोड़ा कंसर्न हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए या फिर एक आधी कैंडल बेरिश और बन जाए। लेकिन ये कैंडल तो बेरिश है, पर इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही पिछले कैंडलों से ऊपर है। वॉल्यूम भी काफ़ी आई है, थोड़ी चिंता वाली बात मंडे को हो सकती है। बाकी देखते हैं मंडे को क्या होता है। और अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट, जो कि इंट्राडे और डे ट्रेडर है उनके लिए, कि मंडे को इंट्राडे में क्या करना चाहिए। और डे ट्रेडर जो भी है तो उनके लिए 15 मिनट का चार्ट ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो चलो हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। पहले इस ड्राइंग को हम एक बार डिलीट कर देते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट जो कि आप देख रहे हो। सैटरडे को इसने मतलब गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिर इसने जो इसका लो है वो ब्रेक कर दिया, फिर सस्टेन नहीं कर पाई। और इसका हाई भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई। तो ये पूरे दिन मतलब जो एक 15 मिनट की कैंडल है 9:30 9:45 के बीच की जो कैंडल है उसी के मतलब रेंज में ट्रेड करती रही पूरे दिन। तो जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जो कि फ्राइडे को मैंने अपलोड की थी, जो पिछली वीडियो थी
उसमें मैंने ये बताया था कि जैसे ये यहाँ से अगर ओपनिंग होती है तो हमें एक ट्रेड मिल सकती है। तो जो डे ट्रेडर है उनको एक ट्रेड मिली भी है। पॉइंट तो मतलब कुछ 100-200 पॉइंट मिले हैं, बाकी उन्होंने उनको एक ट्रेड मिली है। और एक ट्रेड पी की भी हुई है तो छोटी पर हुई जरूर है। तो ये RSI 60 क्रॉस नहीं कर रहा। अगर ये क्रॉस कर देता तो हो सकता है एक अच्छी ट्रेड, कुछ पॉइंट मतलब बढ़िया पॉइंट हमें मिल जाते, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर रहा है। इसी कारण हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही। तो देखते हैं ये मंडे को क्रॉस, तो हम देखते हैं कि मंडे को क्रॉस कर पाता है या नहीं। तो अगर हम मंडे की बैंक निफ्टी की बात करें 15 मिनट चार्ट पे, तो जो ये मूविंग एवरेज है इसके नीचे है। जब अगर इसके ऊपर ओपन होती है गैप अप ओपनिंग होती है, मेरे हिसाब से गैप अप ओपनिंग होगी नहीं। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और मूविंग एवरेज से ऊपर सस्टेन करता है तो एक छोटी ट्रेड हमें करने को मिलेगी। अगर इसके नीचे अगर ओपनिंग होती है गैप डाउन में, तो मार्केट हो सकता है पूरे दिन के लिए साइडवेज चला जाए। अगर जहाँ पे क्लोजिंग है वहीं पे ओपनिंग होती है और जो स्टार्टिंग की 15 मिनट की 1-2 कैंडल बनेगी, उस कैंडल के हाई और लो के हिसाब से हमें ट्रेड करना होगा। अगर हाई क्रॉस करेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, और या फिर मतलब हाई को क्रॉस करके जो ये मूविंग एवरेज है इसको भी ब्रेक करके अगर सस्टेन कर पाती है तो हमें एक ट्रेड मिलेगी। अगर लो की हम देखें तो जो स्टार्टिंग की 2-3 कैंडल बनेंगी, इसका अगर लो ब्रेक करके सस्टेन करती है तो मतलब डाउन साइड में तो कोई लग नहीं रहा है ट्रेड मिलेगी हमें, कोई मतलब इतना वो बेरिश वाली बात नहीं है। सो डाउन साइड में तो ट्रेड नहीं मिल सकती। और जहाँ ओपनिंग है अगर वहीं होती है और स्टार्टिंग में जो 2-3 कैंडल बनेगी उसके हाई या लो ब्रेक नहीं कर पाए, हो सकता है मार्केट पूरे दिन के लिए साइडवेज हो जाए या फिर स्टार्टिंग के कुछ आवर्स के लिए साइडवेज हो जाए और लास्ट में 1-2 आवर्स में थोड़ा मूवमेंट हो जाए। तो हमारी मंडे की ये स्ट्रेटजी रहेगी। तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में हमें लेने के लिए अच्छा मूवमेंट अगर चाहिए तो जो डेली चार्ट है वो 16 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो 16 मतलब क्रॉस नहीं करेगा तब तक जो मार्केट में ये पिछले 4-5 दिन से जो ट्रेड हो रही है, जो ये रेंज पकड़ रहा है उसी रेंज में पूरे दिन ट्रेड कर रहा है, या मतलब जो भी सिस्टम चल रहा है वहीं पे ट्रेड करेगी वो उसी रेंज में। अपने मॉर्निंग में एक ट्रेड बनाए, मॉर्निंग में एक रेंज मतलब रेंज बनाएगी, एक रेंज सेट होगी मॉर्निंग में, तो उसके बाद पूरे दिन वो उसी रेंज में ट्रेड करती रहेगी या प्लस से कुछ आवर्स में उसको ब्रेक डाउन कर देगी जिसमें थोड़े बहुत पॉइंट मिल सकते हैं। बाकी जब तक ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट 60 क्रॉस करता नहीं है तब तक हमें कोई उम्मीद नहीं है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की, कोई हमें एक बढ़िया ऑप्शन की ट्रेड मिल जाए। चलो हम देखते हैं निफ्टी क्या कर रही है। तो बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट चाहिए, तो हम चलते हैं निफ्टी पे, देखते हैं निफ्टी का क्या कुछ है। डेली चार्ट ओपन करते हैं, ये है निफ्टी का डेली चार्ट जो कि आप देख रहे हो। तो इसमें जो एक ट्रेड लाइन थी वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। ये जो ट्रेड लाइन है इस पे ये अभी अटकी हुई है, इसने एक रेड कैंडल इसी में बनाई। इसको हम ब्रेकआउट नहीं मान सकते क्योंकि इसमें कोई क्लियर कट में ब्रेकआउट नहीं है, बीच का सा सिस्टम बन रहा है और ना कोई बड़ी कैंडल है। अगर ब्रेकआउट हम मानते हैं तो सही ब्रेकआउट वही होता है जो बड़ी कैंडल और बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो। छोटी कैंडल और छोटी वॉल्यूम, या फिर जब कैंडल छोटी वॉल्यूम बड़ा हो या फिर कैंडल बड़ी या वॉल्यूम कम हो, तो हम हो सकता है वो फेक ब्रेकआउट हो, 1-2 दिन वहाँ सस्टेन करेगी और वापस ब्रेक डाउन कर देगी। तो ये बैंक निफ्टी में ये ट्रेड लाइन क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है, एक सही रेंज की कैंडल से और सही वॉल्यूम से। जब ये ब्रेक होगी तभी हमें कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा। और
निफ्टी तो अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसकी दिक्कत वाली बात यही है कि इसको बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रही। इसका डेली चार्ट का RSI बुलिश है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सबसे पहले यही दिक्कत लग रही है और यही हमें देखना है कि जब तक बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, निफ्टी में हमें कोई अच्छे पॉइंट या फिर अच्छी ट्रेड नहीं मिल सकती। तो निफ्टी में अगर अच्छी ट्रेड करना चाहिए तो हमें बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिएगा। और जो डाइवर्जन बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच चल रहा है वो भी खत्म नहीं हुआ है, उसको नेगेटिव होना जरूरी है। अगर वो नेगेटिव नहीं हुआ तो हो सकता है निफ्टी में भी थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाए, साइडवेज हो जाए या बेरिश कैंडल बना दे। तो इस दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ये फिल होना ज़रूरी है। जब तक फिल नहीं होगा तभी तब तक ये मतलब कोई बड़ी रेंज नहीं दे पाएगी। तो ये स्विंग ट्रेड वालों के लिए। और हम देखते हैं डे ट्रेडर और जो इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए हम जो स्कैल्पिंग करते हैं वो तो 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, और जो डे ट्रेडर है वो 15 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं। तो हम स्कैल्पिंग वालों के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, उनका तो सिस्टम ये लगा है। जो डे ट्रेडर है तो हम उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे कि मंडे को क्या करेगा ये। तो इसमें फ्राइडे को जो कैंडल बनाई उसमें वॉल्यूम ठीक है और कैंडल बड़ी नहीं है, और कैंडल भी वेरी रेड कैंडल है। तो जहाँ पे ओपनिंग लगभग वहीं पे क्लोजिंग है, ना कोई बड़ी शेडो है। अगर बड़ी शेडो होती तो भी दिक्कत हो जाती, लेकिन कोई बड़ी शेडो नहीं है। तो हम जब तक बैंक निफ्टी का डाइवर्जन खत्म नहीं हुआ तब तक यही मार्केट में सिनेरियो होता रहेगा, जो रेंज है वही बनी रहेगी। और हम डे ट्रेडर के लिए अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। एक बार इस लाइन को हम डिलीट रिमूव कर देते हैं। ये है निफ्टी का 15 मिनट चार्ट जो आप देख रहे हो, जो कि हमने बैंक निफ्टी में बताया कि फ्राइडे को वो स्टार्टिंग में एक रेंज डिसाइड की और पूरे दिन उसी में ट्रेड किया, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाई। अगर इसको ये ब्रेक नहीं कर पाती है, उसने इसको ब्रेक तो किया था पर लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। सस्टेन करना ज़रूरी था। तो बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ा मूवमेंट हुआ था, निफ्टी में वो भी नहीं है। फ्राइडे को पूरा मार्केट साइडवेज एक छोटी रेंज में था, जो कि ये रेंज है आपको शो हो रही है, जहाँ पे मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ। पूरे दिन इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया। और अगर हम लास्ट की 2 कैंडल जो देखें ग्रीन कैंडल, उसमें वॉल्यूम ठीक है और वो मतलब शैडो भी बड़ी बना रही है। तो अगर हम इसको देखें मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे के लिए हमारा सिनेरियो रहेगा कि एक तो बोलेंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है, तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो और बोलेंजर बैंड का स्क्वीज ब्रेकआउट हो। अगर स्क्वीज ब्रेकआउट होगा तो कुछ लोग मिल सकते हैं। जो जब तक जैसे ये बोलेंजर बैंड की ये लाइन है, अपर बैंड है, ये बैंड के सहारे जब तक हमें कैंडल चलती रहेगी तब तक हमें ट्रेड में रहना है। इसको मतलब नीचे डाउन होते ही इसको एग्जिट कर सकते हैं हम। तो ये एक बैंड वॉक है जो कि ट्रेड बन सकती है मंडे को। अगर गैप अप ओपनिंग होती है बैंड से बाहर तो मार्केट बैंड के अंदर आएगा। तो कोई ज़्यादा पॉइंट वाली मुझे तो बात लग नहीं रही कि मिल सकता है। अगर जहाँ पे क्लोजिंग है वहीं पे ओपनिंग हो और स्टार्टिंग 15 मिनट कैंडल इसको ब्रेकआउट करते हैं, स्क्वीज ब्रेकआउट, तो हमें ट्रेड मिल सकता है। जो कि सस्टेन मूविंग एवरेज, जो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। और स्टार्टिंग की जो 15 मिनट की 1-2 कैंडल रहेंगी उसके हाई ब्रेक करते ही और 15 मिनट ब्रेक होते 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन कर पाती है तो हम इसमें कुछ पॉइंट मिल सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और स्टार्टिंग की कैंडल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाती तो कोई भी ट्रेड नहीं बनेगी, एक रेंज में मार्केट रह सकता है। जहाँ पे ओपनिंग है, जहाँ पे क्लोजिंग है, अगर वहीं पे ओपनिंग हो और या तो हाई क्रॉस करना चाहिए या फिर लो क्रॉस करना चाहिए। हाई क्रॉस करके सस्टेन करती है तो लॉन्ग में कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर हमें पुट में
कोई छोटा मोटा पॉइंट मिल सकता है, लेकिन जब भी हम सिनेरियो देख रहे हैं मार्केट का, तो सो मंडे को हमें लगता है पुट में कोई ट्रेड नहीं मिली, कॉल में ही ट्रेड मिल सकती है, और उसमें भी ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे जब तक बैंक निफ्टी डेली चार्ट का 60 क्रॉस नहीं कर पाती है। तो सो आई होप आपको ये जानकारी काम आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।